हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई द्वारा आयोजित जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन के बारे में बताया था। एक क्वेश्चन जो था वह मोड से रिलेटेड था और दूसरा क्वेश्चन जो था वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स आपका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था और वह किसके माध्यम से हम निकाले थे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से। इसमें भी 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो है वह क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू एज है और दूसरा जो क्वेश्चन है वह मीडियन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है कि इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज। अभी जो रितु का जो प्रेजेंट एज है उससे अगर 5 साल पहले, डेट मीन्स यंगर मतलब पीछे 5 साल पहले, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी द 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। मतलब रितु का जो प्रेजेंट एज है उस प्रेजेंट एज के 5 साल पहले का जो एज का जो स्क्वायर है वह अभी के प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स के 11 से बराबर है, 11 प्लस के बराबर। तो मान लेते हैं कि ऋतु का प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, तो कोई बच्चा अगर 15 साल का है तो 5 साल पहले कितना साल का था, तो -5 करेंगे 10 साल का था। तो डेट मीन्स यहाँ भी मैंने क्या किया, अभी प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले ऋतु का एज क्या था, तो -5 कर दिए, x -5। क्वेश्चन हमें बोला है कि 5 साल पहले का जो एज का उसका स्क्वायर करना है, तो x -5 का स्क्वायर ले लिए और प्रेजेंट जो एज है उसको 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 टाइम्स बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला गया है 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए प्रेजेंट एज को और साथ ही मोर बोला है तो प्लस कर देंगे, और कितना मोर बोला है तो 11, तो 5x + 11 कर दिए। x -5 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² - 2ab इज इक्वल टू 5x + 11। तो x² + 25x - 10x - 5x इज इक्वल टू 11 और सॉल्व कर देंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद क्या आया, तो x² -5 15x + 25 - 11 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब हम यहाँ आ जाते हैं तो x² - 15x + 14 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद x का वैल्यू एक 14 आएगा और एक 1 आएगा। दोनों तो पॉजिटिव है, लेकिन हम 1 को रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, अगर मान लेते हैं कि अगर प्रेजेंट एज अगर उसका अभी हम 1 मानेंगे तो 5 साल पहले के बारे में तो डिस्कस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका 5 साल पहले का बारे में तो मैटर दिया हुआ। तो 1 ईयर अगर हम लेकर चलेंगे तो 5 साल पहले का डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए 1 जो है वह रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा प्रेजेंट एज ऋतु का क्या हो जाएगा, तो 14 ईयर्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन जो है वह रिलेटेड टू हमारा मीडियन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्लोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। एक कंपटीशन हुआ, लॉन्ग जंप कंपटीशन हुआ और इस लॉन्ग जंप कंपटीशन में 250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको बताना है कि वह जो बच्चे जो पार्टिसिपेट किए उसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्टेंस इन मीटर, जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उस बच्चे का हमारा डिस्टेंस दिया हुआ। तो 0 से लेकर 1 मीटर वाले कितने हैं, 1 से लेकर 2 मीटर वाले कितने हैं, 2 से लेकर 3 मीटर वाले कितने हैं और 3 से लेकर 4 मीटर वाले कितने हैं, दिया हुआ है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है कि 0 से 1 मीटर वाले स्टूडेंट की संख्या 40 है, 1 से लेकर 2 तक के स्टूडेंट की संख्या 80 है। 1 से लेकर 2 मतलब 1 मीटर से 2 मीटर जंप करने वाले बच्चे की संख्या, 2 से लेकर 3 मीटर जंप करने वाले बच्चे की संख्या 62, 3 से लेकर 4 तक जंप करने वाले बच्चे की संख्या 38 और 4 से लेकर 5 तक मीटर तक जंप करने वाले बच्चे की संख्या 30 है। हमें मीडियन निकालने बोला है, तो सीएफ का क्या नियम होता है कि जो भी पहला संख्या होता है सेम टू सेम उतार देंगे। 40 था तो 40 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस संख्या को इसके नीचे वाले से जोड़ देंगे 120। अब इस 120 को इसके नीचे वाले से जोड़ देंगे तो 182, इस 182 को नेक्स्ट नीचे वाले से जोड़ देंगे तो 220 और 220 को नेक्स्ट वाले से जोड़ देंगे तो 250। डेट मीन्स इसका जो सम रहेगा वह इसका लास्ट वाला संख्या अगर आएगा तो सही है। तो हमारा जो सिग्मा एफ आई है वह कितना आया, तो 250 आया। डेट मीन जो सिग्मा एफ आई होता है वही हमारा एन होता है। तो n इज इक्वल टू 250, तो n बाई 2 डेट मीन्स 250 बाई 2 डेट मीन्स 125। अब क्या करना है, जस्ट मोर देन 125 इन सी एफ। अब इस सी एफ में देखिए कि 125 से ज़्यादा, तो 125 से ज़्यादा ये भी आ रहा, ये भी आ रहा और ये भी आता। जस्ट मोर मतलब 125 से पहले कौन ज़्यादा आया, तो 182। तो जस्ट मोर देन 125 इन सी एफ इज़ 182। तो 182 जो है वो हमारा मीडियन क्लास हो, इसलिए मैंने इसे रेड बॉक्स में कर दिया। तो मीडियन क्लास मेरा क्या हो गया, 2 से लेकर 3। अब जब हमारा मीडियन क्लास जो है वह 2 से लेकर 3 हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा एल क्या होता है, तो लोअर लिमिट। तो 2 जो है वह हमारा एल हो जाएगा। एच का मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, इसीलिए एच हमारा हो जाएगा 1। एच कितना हमारा हो गया, 1। इसके बाद सी एफ का मतलब है जो मीडियन क्लास होगा ना, उस मीडियन क्लास का सी एफ के ऊपर वाला सी एफ लेंगे, क्योंकि जो भी n बाई 2 होता है इसके बराबर या इससे कम ही सी एफ लिया जाता है। तो डेट मीन्स 182 के ऊपर में 120 है, तो सी एफ मेरा 120 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी जो है वह मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, वह कितना हमारा, तो 62। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल कितना है, तो लोअर लिमिट 2 है, प्लस n बाई 2 कितना आया था, तो 125। n बाई 2 सॉल्व करके आया था। सी एफ कितना दिया हुआ है, तो सी एफ 120 है। f कितना है, तो 62 इंटू 1, तो 2 प्लस सॉल्व करने पर 5/62 एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो 2.08 मीटर आएगा। लास्ट में यहाँ लिखा इंटरप्रेट द मीडियन। इसका मतलब ये मीडियन से आपको क्या पता चला, तो मीडियन से यह पता चला है कि टोटल 150 बच्चा है और जब उसका आधा 125 को हम देखते हैं तो इतना मीटर जंप करता है। तो वही मैंने लिख दिया कि 50% ऑफ स्टूडेंट जंप बिलो 2.08, मतलब आधा बच्चा जो है वह 2.08 मीटर से नीचे कूद रहा है, जंप कर रहा है लॉन्ग जंप में, और कुछ 50% बच्चा जो है वह 2.08 मीटर से ज़्यादा कूद रहा। कुछ बच्चे 50% बच्चे हैं जो आपका 2.08 मीटर से कम कूद रहे हैं और 50% बच्चे हैं जो 2.08 मीटर से ज़्यादा कूद रहे हैं। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बताऊंगा जो कि सीबीएसई द्वारा रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।